हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बहुत लोगों का पेपर तो हो भी गया है एसटीटी का। चूंकि ये वीडियो लाने का मेरा मकसद ये है, केवल एसटीटी पे इसको फॉलो मत करें, और भी जो भी एग्जाम है उस पे भी फॉलो करें। दरअसल मुझे इतने मैसेजेज आ रहे हैं कि सर कुछ बताइए, अंतिम दिन है, मैं बाहर रहता हूँ, पढ़ नहीं पाया हूँ, आ रहा हूँ, चुनाव देने आया हूँ, इसलिए चुनाव वोटिंग करने आया हूँ, इसलिए मेरा पेपर है तो मैं दे लूँ। इसी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़े, क्योंकि सबको लाभ होगा। ये बहुत अच्छी तरीका मैं बता रहा हूँ कि कोई भी ऑनलाइन पेपर देते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखें, कैसे काम करें, कैसे इन सारे चीजों पे काम करें ताकि आप बेहतर तरीके से कर सकें, पास हो सकें। आइए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे लगता है कि जितने लोगों का पेपर हो गया होगा, अब वो लोग अपने तैयारी के लिए लग गए होंगे। और जो आगामी आपकी वैकेंसी है, जैसे एलटी ग्रेड है, वो एलटी ग्रेड की बहाली का डेट आपका आ गया है उत्तर प्रदेश का, तो आप उसमें लगेंगे। फिर टीजीटी का फॉर्म आने वाला है, लगभग 27 से 30 हजार बहाली उत्तर प्रदेश का, वहां भी आप लोग फॉर्म फिलअप करिएगा। बाकी जो टीआरई 4 विगत 2 सालों से आ रही है और इस समय पेपर का मुद्दा बना हुआ है, ये सब जुमलेबाजी की तरह से, मतलब कि चुनावी मुद्दा बना हुआ है। अभी भी चुनावी मुद्दा है कि 2 दिन में वोट पड़ने वाला, कल वोटिंग होने वाला है, इसके बाद भी वोटिंग होने वाला है, तो उसमें कुछ लाभ मिले। तो अब विद्यार्थियों का विवेक के ऊपर है, उनकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, किसको वोट करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो बात की बात है। वो आप खुद स्वतंत्र हैं, ग्रेजुएट हैं, बीएड किए हुए हैं, तो आपको पता है कहाँ कैसे क्या करना है। फिलहाल जो भी पेपरबाजी चल रहा है, 72 घंटे के अंतर्गत सारी चीजें लाएंगे, वो तो चीजें मैं बता चुका हूं। लेकिन आज हम बात करेंगे एसटीटी परीक्षा 2025, तुक्का लगाने का सही तरीका क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन से कैसे बच सकते हैं, और पास होना, यानी जो देखिए, किसी भी पेपर को देने के लिए जो भी विद्यार्थी होता है, उस विद्यार्थी के पास, यानी अगर मान लीजिए आप एसटीटी की तैयारी किए हैं या नहीं कर पाए, लेकिन एक बात जान जानिए, इस तैयारी को करने वाले 3 विद्यार्थी होते हैं, और ये तीनों विद्यार्थी इस रूप में होते हैं। एक विद्यार्थी है जो पूरी तरह से तत्पर है, पूरी तरह से तत्पर है, एकदम तत्पर है, रेगुलर वो अपने चीजों को कुछ दिनों से, जब से वो बीएड किया है तब से इस पे फोकस कर रहा है। दूसरा, जो मीडियम क्लास का विद्यार्थी है, जिसको ये है कि चलो ठीक है, फॉर्म भर लेंगे, उसके बाद फॉर्म आएगा तो फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। और ये वाला जो विद्यार्थी है, ये बहुत खतरनाक विद्यार्थी होता है, इसका तरीका बहुत घातक होता है। ये कातिया है, कातिया, कातिया का नाम सुने कि नहीं? ये कातिया होता है। ये कहता है कि फॉर्म भी भर लें, उसके बाद से फिर कहता है कि अच्छा ठीक है, अभी समय है, एडमिट कार्डवा आने दो। फिर कहता है अच्छा ठीक है, एडमिट कार्डवा आ गया है, ठीक है, अभी तो डेट ही है, समय है, ये है पढ़ने का, अब देखते हैं 4 से 5 दिन में बस जो होगा पढ़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ये 3 तरीके के विद्यार्थी होते हैं, किसी भी एग्जाम को फेस करने वाले 3 तरीके के सोच वाले विद्यार्थियों के। तो ये विद्यार्थी जो होता है, ये कुछ ना कुछ कर ही जाता है। ये विद्यार्थी जो होता है, ये कुछ ना कुछ नंबर से रह ही जाता है। इसको तो भैया कोनो टेंशन नहीं है, इसको तो कोई टेंशन नहीं है, नो टेंशन। ये कहता है कि मर्दवा होई तो होई, नहीं तो भाड़ में जा, फिर दूसर का देखा जाए, जीवन भर कमाए तो बटले बा। ये वो वाला विद्यार्थी है। तो हम इस विद्यार्थी को भी लिए हैं, इस विद्यार्थी को भी लिए हैं, और इनको भी लिए हैं। इनको हमको भी ध्यान देना है, इनको भी ध्यान देना है, और इस पे ज्यादा ही कुछ काम करना है। क्योंकि ये वाला जो विद्यार्थी है, ये अपने नीतियां रणनीतियां को ऐसे बनाता है जैसे समझ जाइए कि वो एकदम गोला बारूद चलाने वाला हो। वो हर स्तर से तैयार रहता है और हर स्तर से इन सब पे चीजों पे काम भी करता है। तो हम बात करते हैं इन सारे बिंदुओं पे। तो आइए हम बात करते हैं उस विद्यार्थी पे। अब आपको पता ही है, सबको पता है, हमको भी पता है, आपको पता है, जो एसटीटी है, आपको मैं एक बार नहीं 1000 बार बताया कि 150 क्वेश्चन और 2.5 घंटा। अब एक बात बताइए, इतनी सारे गतिविधियों के साथ साथ आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपका ये सब्जेक्ट है ही है, ये आपका 50 क्वेश्चन जो शिक्षण और अन्य है, ये आपका प्रक्रिया है ही है। अब यहाँ पे जब आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ आगे बढ़ेंगे, तो आप सब्जेक्ट में तो थोड़ा ना थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ आता होगा, आप बीएड किए तो शिक्षण भी आता होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात है आपकी टाइमिंग।
यानी जो 2.5 घंटे का समय है उसी में सब कुछ करना है। और बचना किससे है? नॉर्मलाइजेशन से बचना है। और नॉर्मलाइजेशन से बचने का एक ही तरीका है कि सही तरीके पे काम करना। और वो सही तरीका हो क्या सकता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम क्या दिए, सब्जेक्ट हमारा ठीक ठाक है, चलो कुछ ना कुछ तो ठीक है। आप जानते भी हैं कि 150 में 50% यानी कि 75 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। और अगर कैटेगरी से है तो 2 4 नंबर 3 नंबर करके कम हो जाएगा। लेकिन आप अगर महिला है और वो भी बिहार राज्य की हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, तो आपको चाहिए 40%। और 40% का मतलब होता है 60 नंबर। यानी 60 नंबर का मतलब हो गया 60 क्वेश्चन आपको सही करना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये महिला हैं तो इनको 60 नंबर चाहिए, और ये पुरुष हैं तो इनको चाहिए 75 नंबर। अब हम लोग इसी को टारगेट करके, देखिए तुक्का में 100% सही नहीं होता है। हम आपको ये तरीका बता रहे हैं कि आप आसानी से पास कैसे हो सकते हैं। हम आपको पास होने का तरीका बता रहे हैं, न कि आपको ये बता रहे हैं कि आप 100% तुक्का लगा के और जीवन संवार लेंगे। नहीं, इसमें तुक्का नहीं ज्यादा काम करेगा। कैसे करेगा, पास कैसे होंगे ये समझिए। मान लीजिए आप 100 नंबर का सब्जेक्ट का पेपर आप देने जा रहे हैं। 100 नंबर सब्जेक्ट का पेपर आप उठाए, पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको ऐसा तो है नहीं कि इसमें से 30 क्वेश्चन आपको नहीं आता हो। बिल्कुल आप 30 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। बचा कितना? 70 क्वेश्चन। इसको ऐसे छोड़ दीजिए। फिर आप आए 50 क्वेश्चन पे। 50 क्वेश्चन में आप शिक्षण इतना बेहतर पढ़े हैं, रीजनिंग है, मैथ है, कुछ तो आता होगा। मान के चलिए यहाँ पे आप 25 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आप यहाँ पे सही कर ले अपने मन से। अपने मन से 20 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो यहां बच जाता है आपका 30 क्वेश्चन। अब ये कोई तो आपको मार तो भरना नहीं है, टिक करते गए आगे बढ़ते गए। ये फिक्स है कि आप 50 क्वेश्चन कर चुके। ध्यान दीजिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ध्यान दीजिएगा। 50 क्वेश्चन कर लिए, अगर पुरुष है तो 25 क्वेश्चन और लाना है। अब महिला है तो 10 नंबर और सही करना है। ध्यान दीजिएगा, इसी रणनीति के साथ काम करेंगे। हो सकता हो अगर आपके पास 100 में 30 न करके कम ही क्वेश्चन सही कर रहे हो, उस हिसाब से काम करना। अब है जो 70 क्वेश्चन आपका बचा है, इस 70 क्वेश्चन में आप एक मेथड लगाओ 50-50% का। हो सकता है अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो 50-50% वाला अगर लेकर के चलोगे, बैलेंस करोगे, तो 4 ऑप्शन अगर रहेगा ए बी सी डी, तो इसमें से ये तो है कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो 2 बचेगा तो कोई एक मारोगे। अगर मान लो इसमें से 20 क्वेश्चन ऐसे आप कर देते हो 70 में, 10 क्वेश्चन अगर आप ऐसे मारते हो तो 20 क्वेश्चन मारते हो तो कम से कम 7 क्वेश्चन यहां सही हो जाएगा। फिर भी आपके पास बच गया कितना? 50 क्वेश्चन बच गया। और इसमें भी अगर तुम्हारा 30 क्वेश्चन जो बचा है, अगर इसमें से भी करते हो तो कम से कम 50% में, तो इसमें भी आप 8 से 10 क्वेश्चन इसमें कर सकते हो। तो 10 और 7 17 क्वेश्चन यहां से कर लो, इसको कर लो। बाकी बच कितना गया, चलो मान लेते हैं ये 15 ही क्वेश्चन। आपको लाना था 25 और 10 महिला, यानी कि तो कम से कम अगर इस तरह से आप करते हैं, अगर इस हिसाब से कर करके अगर आप पहुंच जाते हैं कितना, 60 या 65 क्वेश्चन आप पहुंच जाते हैं मेरे साथी, तो अभी तक आप नॉर्मलाइजेशन से बचे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं तो अभी भी आप नॉर्मलाइजेशन से बचे हैं। उसके बाद से आपके पास बचा कितना, दोनों मिलाकर के 50 से 60 क्वेश्चन और बचा, जिसको आप अभी क्या नहीं किए हैं, टच नहीं किए हैं। अब ये टच नहीं किए हैं, 50 से 60 क्वेश्चन टच नहीं किए हैं, तो एक मेथड और लगा लो। अगर मान लो 7 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लाइन बाय लाइन, 8 से 10 क्वेश्चन जो सीरियल से हैं, जिसको आप ऐसे छोड़े हुए हो। सीटेट का एस्टेट ये कहता है सर्वाधिक इसमें ऑप्शन गलत होता है डी। डी वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा कम सही होता है, किसमें? एसटीटी के परीक्षा में, मैं बता रहा हूं।
सर्वाधिक इसका ऑप्शन जो दिया होता है सी में ए एंड बी, ये 70% ये सही होता है। बी वाला जो दिया होता है ये कम सही होता है, ए वाला जो दिया होता है ये कम सही होता है। अगर मान लो 7 क्वेश्चन आप इसमें से कर रहे हो और सातों में केवल सी सी मार दिए, तो लगभग आपका वहां से 3 क्वेश्चन तो मिनिमम मान के चलो, अधिकतम 3 क्वेश्चन यहां से सही कर लोगे। और जो 4 क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है साथ में, इसमें नॉर्मलाइजेशन में मतलब 0.0%, 0.5% नॉर्मलाइजेशन के अब आप शिकार हो रहे हैं। यानी 1% मान के चलते हैं, 0.5 नहीं, 1% आप नॉर्मलाइजेशन के अब शिकार होते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब इस हिसाब से अगर आप ये 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन अगर आप रिस्क ले लेते हैं, और 40 क्वेश्चन में अगर आप 10 क्वेश्चन भी सही कर जाते हैं और 30 क्वेश्चन आपका गलत होता है, तो 3 नंबर नॉर्मलाइजेशन की कैटेगरी में आते हैं। तो मान के चलो यहां पे 60 10 70 और 70 और 5 75 और फिर आपका 3 ये सही है, यानी लगभग आप 80 क्वेश्चन पहुंच जाते हैं। 80 क्वेश्चन पहुंचते हैं, अगर 3 नंबर भी आपका माइनस होता है, नॉर्मलाइजेशन शिकार होते हैं, तब भी आप पास हैं। और महिला तो 60 प्लस पे पास हैं। तो हम रिस्क क्यों न लें? हम रिस्क भी लें तो स्मार्ट तरीके से रिस्क लें। और सर्वाधिक ऑप्शन सही होता है सी वाला, एसटीटी में, ऑनलाइन पेपर में। इसको मिलाइएगा। और एक चीज और इस बार का है कि सबसे बड़ा ऑप्शन, सबसे पॉजिटिव, और मैंने आपको बताया था इस नॉर्मलाइजेशन की स्थिति में, और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी मैंने बताया था। 5 तरीके आपको मैंने बताए थे। 5 तरीके मैंने बताए थे कि पहले ध्यान देना हां या नहीं में ऑप्शन में दिया है कि नहीं क्वेश्चन पढ़ते समय। दूसरी बात, अगर पॉजिटिव पूछा जा रहा है तो जवाब भी आपका पॉजिटिव होगा। अगर निगेटिव पूछा जा रहा है तो जवाब भी आपका निगेटिव होगा। आपको मैं 2 शब्द शिक्षकों और अभिभावकों से पढ़ाया है, अगर इसको आप पढ़ें तो लगभग 40% क्वेश्चन इसके आधार पे आप सही कर सकते हैं। पांचवा है, अगर नहीं भी कुछ पढ़े तो एनसीएफ 2005 पढ़े हैं, तो एक माइंड में, एक दिमाग में खाका चलेगा कि आप इसको किस तरह से कर लेंगे। तो ये सारी बिंदुएं हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग आप कोई काम करते हैं तो ये सारी चीजें हैं, अगर इसके अनुसार आप काम कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप एसटीटी आसानी से पास हो जाएंगे। और अपने सब्जेक्ट में ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात, अगर अपने सब्जेक्ट को, अगर मान लीजिए हिस्ट्री है, दिख रहा है ऑप्शन में, और उसके बारे में आपको नहीं पता, अगर मान लीजिए चारों ऑप्शन में कुछ नहीं पता है, थोड़ा बहुत 3 को पता, लेकिन जो नया वाला ऑप्शन में आपको दिखता है, नया टर्म दिखता है, वही 70% सही सबसे ज्यादा सब्जेक्ट में होता है। तो इस तरह से आप लोग काम करिए, और जितना कम समय बचा है उसमें इन सारी रणनीतियों को अपनाइए, और एक बेहतर तरीके से, हमको कोई मेडल उडल नहीं मिलेगा टॉप करेंगे तो, टॉप करने पे हमको मेडल नहीं मिलेगा, हमको केवल पास होने की एक सर्टिफिकेट मिलेगी, जो सर्टिफिकेटवा हम टीआरिया में लगा करके नौकरियां पाएंगे या मास्टर मास्टराइन बनेंगे, उसी के लिए बस वहां काम करेगा। न कि हमको मेडल मिलेगा अगर 1 नंबर पे रहेंगे, टॉप करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। केवल हमको खींचा तानी लगा करके पास होना है, और किसी तरह से पास होकर के टीआरई में शामिल हो जाना है, और कोई यहाँ पे कुछ नहीं है। बाकी जो है वो यही है, और कोई बात नहीं है। बाकी और कोई भी जानकारी होगा तो मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूंगा। बाकी जो भी होगा हम मिलते जुलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हम आज पॉलिटी की क्लास लेंगे 11 12 के लिए, तो आप लोग तैयार रहिएगा। पॉलिटी की क्लास आप लोगों के बीच में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।